we generally talking about mathematics around us. तो जो एक ह्यूमन बॉडी, इसके अंदर जो मैथमेटिक्स है, इसको जो एक साइंस, जैसे आप कह रहे हैं ना कि प्योर मैथमेटिक्स डजंट वांट टू गेट इनटू प्रैग्मेटिक स्टफ, तो जो मेडिकल साइंस है वो बड़ी स्ट्रगल कर रही है ह्यूमन बॉडी को मैनेज करने में. देयर इज़ बायोमैकेनिक्स, देयर इज़ बायोफिजिक्स, so why isn't there such work on biomaths? देखिए, मैथमेटिकल बायोलॉजी तो एक पूरा एक डिसिप्लिन है जिसमें काम होता है. प्रॉब्लम जो फिज़िक्स तो ज़्यादा मैथमेटिकल है. केमिस्ट्री में भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैथमेटिकल हैं. ख़ास तौर पे ये जो हमने प्लेटोनिक सॉलिड्स डिस्कस किए हैं और सिमेट्रीज, इसके अंदर जो सिमेट्रीज हैं इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है केमिस्ट्री में भी. ठीक है, एक पूरा एक सब्जेक्ट भी है. क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ग्रुप थ्योरी है और ग्रुप थ्योरी में आप इन ऑब्जेक्ट्स की सिमेट्रीज फाइंड करते हैं. तो इन ऑब्जेक्ट्स की सिमेट्रीज को यूज़ करके आप जो क्रिस्टलोग्राफी है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं. जो बायोलॉजी का प्रॉब्लम है ना, वो वाकई हार्ड प्रॉब्लम है बायोलॉजी. और उसकी रीज़न ये है कि बायोलॉजी के अंदर एक्सेप्शंस बहुत हैं. ठीक है, इसलिए हम Every human being is so different. हाँ, बायोलॉजी के अंदर जो रैंडमनेस है ना जी, वो हमारे लिए मसला बनी हुई है. ठीक है, अब हमें न्यू मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ रैंडमनेस चाहिए जो इसको एक्सप्लेन करे. क्योंकि बायोलॉजी का ये प्रॉब्लम है कि उसमें एक्सेप्शंस बहुत हैं. ठीक है, मैं और आप भी मतलब इक्वल, कोई एक फार्मूला नहीं है जिससे आप डिस्क्राइब हो जाएं और मैं भी डिस्क्राइब हो जाऊं. एक्सेप्शंस की बेस पे डॉक्टर्स आर डूइंग दैट. ठीक है, एक्चुअली दे आर जनरलाइजिंग एवरीवन. हाँ, नहीं, वो जनरलाइजेशन का ही प्रॉब्लम है क्योंकि एक्सेप्शंस इसमें है. अब जब एक्सेप्शन, जो डार्विन का काम था ना, डार्विन के काम को इसलिए शायद अच्छा नहीं समझना कि उसने बीच में रैंडमनेस लाई आई है. वो कहता है ये तो रैंडम है चीज़ें. ठीक है, पुरानी जो थ्योरी है वो क्रिएशन वाली है कि सब चीज़ें क्रिएटेड हैं. तो अगर क्रिएटेड हैं तो फिर तो रैंडमनेस ही नहीं है ना, तो फिर तो आप मॉडल्स भी बना सकते हैं. लेकिन इसमें रैंडमनेस है और रैंडमनेस की वजह से बहस चल रही है. सर, वो असल में वो रिस्क ये है कि वो इंसान जो प्योर मैथमेटिशियन है वो किसी डॉक्टर के हाथ चढ़ेगा तो वो फिर वो मैथमेटिशियन भी नहीं रहेगा. तो उसकी अच्छी सेहत नहीं रहेगी तो वो हाउ कुड ही बी अ साइंटिस्ट. तो द प्रॉब्लम लाइज देयर. और द लास्ट थिंग आई वांट टू से है कि जो बच्चे हैं आजकल के, वो उनको अगर बायो मैथ्स के साथ शुरू किया जाए मैथमेटिक्स, तो आई थिंक दे विल अंडरस्टैंड देयर ओन बॉडी फर्स्ट. सो मच इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स विद इन अस. जी. देखिए, जवाब तो इसका यही है कि मैथ और बायोलॉजी या इवन ओवरऑल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी डिसिप्लिन्स हैं, ये एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट नहीं है. ठीक है, मैं चलें कह दिया होगा मैं प्योर मैथमेटिशियंस का भी दिल खुश करना है क्योंकि वो अपनी दुनिया में रहते हैं या वो ऐसे मैथ करना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी ऐसा ही था या मैं भी ऐसा ही हूँ. ठीक है ना, आई लाइक मैथमेटिक्स फॉर इट्स ओन सेक. लेकिन ऐसा अदरवाइज ये नहीं है कि मैथमेटिक्स जो है बायोलॉजी में अप्लाई नहीं होता. रूल्स हैं बहुत सारी हैं. जेनेटिक इंजीनियरिंग में या जेनेटिक सीक्वेंसिंग में बहुत ज़्यादा रूल्स हैं. अब जो बायोलॉजी के इस दफ़ा जो लोगों को मिले हैं नोबेल प्राइज़ इस साल, वो AI मॉडलिंग है उसके अंदर सारी. ठीक है, तो अब अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने मैथमेटिकली कर दिया है तो फिर इसका मतलब यह है कि वो हमने मैथमेटिकल टूल ले आए हैं ना वहाँ पे बायोलॉजी के अंदर. ठीक है, इसलिए अब इस पे ज़्यादा फोकस, ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में फोकस है. और सिर्फ इस तरह नहीं रहा, फिज़िक्स वालों को भी जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो बड़े हैरान है कि ये AI को बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंस मिल गई है इस हवाले से. तो अप्लाई तो हो रहे हैं. और अगर मिसालें और भी अगर आप पीछे भी देखें तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो अच्छी मिसाल है वो एलन ट्यूरिंग की ही है. एलन ट्यूरिंग का काम बायोलॉजी में भी है, वो मैथमेटिशियन भी है, वो साथ बायोलॉजी में भी उसका कुछ काम है. ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि उसने इसको सेपरेट देखा, और सेपरेट देखना चाहिए भी नहीं. ठीक है ना, एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, एज ए पर्सन जो साइंटिफिक थॉट को लेके चलता है, तो हमें देखिए कैटेगरीज तो इसलिए हमने यहाँ सब्जेक्ट वाइज किया क्योंकि एक वक्त में सारे को पढ़ना भी इतना आसान नहीं ना, स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है आपको, फिर फोकस होना पड़ता है सारी चीज़ों को. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक दूसरे से ये चीज़ें सेपरेट हैं, अप्लाई होती हैं. बायोलॉजी का प्रॉब्लम आपने सही इंडिकेट किया, उसका प्रॉब्लम रैंडमनेस की वजह से है, एक्सेप्शंस की वजह से है. और उसके लिए जो नई थ्योरीज़ हैं कुछ मैथमेटिक्स के अंदर डिवेलप हो रही हैं ऑलरेडी,
थ्योरी ऑफ जैसे कम्प्लेक्सिटी थ्योरीज है या थ्योरी ऑफ रैंडमनेस है, रैंडम वॉक्स हैं, ठीक है, ये एक सेपरेट मैथमेटिक्स डेवलप हो रहा है रिसेंटली, ठीक है 2% of human और जी। 5% of तो जब ये जैसे जैसे अब इवॉल्व हो रहा है ना, तो फिर जब ये मज़ीद बेहतर होता चला जाएगा, जैसे ही देखें ना अब AI जैसे ही आया, अब कितने ज़्यादा जगहों पे अप्लाई होना है। अब ये मैथमेटिकल अप्रोचेज ही हैं सारी, देखा जाए तो कंप्यूटेशनल अप्रोचेज है ना ये सारी। तो कंप्यूटेशनल अप्रोचेज मीन्स मैथमेटिकल अप्रोचेज हैं, क्वान्टिटेटिव अप्रोचेज ही हैं हमारी। तो आगे देखते हैं ये सिलसिला कहाँ तक चलता है और चलता रहेगा। चले सर, हम बाद में डिस्कस करेंगे। जी जी। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर कमिंग। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। अब हम आपसे डिस्कस करते हैं।